हेलो दोस्तों, स्वागत करेंगे आपका अपना क्लास भारतीय दिव्यांग यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, उन्हीं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के क्रम में हम यहाँ पर क्लास करते हैं और इतिहास विषय चल रहा है। इतिहास में हम लोग आज प्राचीन इतिहास देखेंगे। प्राचीन इतिहास में जो सिंधु सभ्यता है उसका कहाँ तक विस्तार है, इसको हम लोग चर्चा करेंगे। तो सिंधु सभ्यता का विस्तार जानने से पहले हम लोग पहले ये देखेंगे कि जो प्राचीन इतिहास में जो हमारे सिंधु सभ्यता है उसके साथ साथ और कौन कौन सी सभ्यताएं चल रही थी और वह सब क्या थी। तो आपको बताते हैं, पूरे विश्व में 4 सभ्यताएं हैं प्राचीन इतिहास की। सबसे पहले मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, विभिन्न जो सभ्यताएं उनका विकास नदियों के किनारे हुआ है। तो दजला फरात नदी, इसको ध्यान रखिएगा, पूछता है यहाँ से पहली। दूसरी सभ्यता नील नदी की सभ्यता। तो नील नदी की सभ्यता, नील नदी नहीं, मिस्र की सभ्यता। और मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे थी। तीसरी सभ्यता थी भारत की, जिसे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं या हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ये सिंधु नदी के किनारे थी, इसे हम भारत की सभ्यता बोल सकते हैं। तो भारत की सभ्यता सिंधु नदी के किनारे थी। चौथी जो होती है चीन की सभ्यता, और चीन की सभ्यता हांगहो नदी के किनारे थी। तो जो सभ्यताएं विकसित हुई प्राचीन काल में, उनका जो विकास था वो नदियों के ही आसपास था। तो ये तो बात हो गई सिंधु सभ्यता का कि वो किस नदी के किनारे थी। मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे थी, आपने देख लिया। मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फरात नदी के किनारे, मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे, भारत की सभ्यता सिंधु नदी के किनारे और चीन की सभ्यता हांगहो नदी के किनारे। अब हम लोग देखेंगे जो सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था। यहाँ से प्रश्न बार बार पूछता है, तो इसको हम लोग समझ लेंगे। सिंधु सभ्यता विस्तार इसका कहाँ तक था, इस बात को हम लोग समझेंगे। किसी भी सभ्यता का विस्तार दिशाओं में होता है, या सभ्यता संस्कृति या आपके घर का विकास या आपके खेत का विस्तार, किसी भी चीज़ का विस्तार कुछ दिशाओं तक सीमित होता है। तो आप जानते हैं, इधर होता है नॉर्थ, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट और इधर होता है साउथ। तो जो इसका विकास था वो हम देख लेते हैं, आपको बता देते हैं कहाँ पे था। नॉर्थ में था मांडा, ये जम्मू कश्मीर में एक मांडा पड़ता है, वहाँ के मांडा तक था। और इसका दक्षिण में था दाइमाबाद ये पड़ता है महाराष्ट्र में। बार बार ये पूछता है कि दाइमाबाद कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में है, ठीक। और इसका वेस्ट पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में था सुतकांगडोर। और सुतकांगडोर कहाँ पड़ता है, ये बलूचिस्तान में पड़ता है। बलूचिस्तान कहाँ पड़ता है, अफगानिस्तान। ये वो एरिया है जिसपे अफगानिस्तान और पाकिस्तान का विवाद चलता रहता है। तो आपने सुना होगा बलूचिस्तान में ये बम धमाका हुआ, बलूचिस्तान में वहाँ रॉकेट छोड़ा गया। तो ये वो एरिया है जहाँ पर आपस में दोनों के बीच विवाद है। और ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में आलमगीरपुर, ये है यूपी में। तो आप यहाँ पे देख लिए जो सिंधु सभ्यता का टोटल विस्तार कहाँ तक से कहाँ तक था। अगर आप इस बात को समझें तो बिल्कुल सिंपल सा, यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछता है। तो अगर पूछे नॉर्थ में कहाँ तक था, तो नॉर्थ में मांडा, और ये मांडा कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर। पूछे साउथ में कहाँ था, तो साउथ में ये है दाइमाबाद, और दाइमाबाद कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। पूछे सिंधु सभ्यता का विस्तार ईस्ट में कहाँ था, यानी पूरब में कहाँ तक था, तो पूरब में था आलमगीरपुर, और आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है। और यह प्रश्न पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता का विस्तार वेस्ट यानी पश्चिम में कहाँ तक था, तो पश्चिम में सिंधु सभ्यता का जो विस्तार था वो बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान पड़ता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का एरिया है। तो ये सिंधु सभ्यता का टोटल विस्तार हो गया। तो दोस्तों बिल्कुल आसान से आप बिल्कुल सिंधु सभ्यता का विस्तार समझ लेंगे। अब ये तो हो गई पढ़ने पढ़ाने की बात। अब बात करेंगे ट्रिक बिल्कुल आसान है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ट्रिक है हमारा
आप ऐसे देखिएगा NEWS, न्यूज़। न्यूज़ ट्रिक है, ये हमारा बिल्कुल इजी ट्रिक है और इससे आप समझ जाएंगे। तो देखिए इसमें क्या करना है, न्यूज़ में हम अगर लिखना माँ आसूदा, माँ आसूदा, ये हमारा ट्रिक है। पहले हमको न्यूज़, ये न्यूज़ मतलब जानते हैं दिशाओं के नाम ही है और हमको दिशा विस्तार बताना ही है, तो ये न्यूज़ रहेगा। और ट्रिक में हमको लिखना है माँ आसूदा। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप समझ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे क्या करना है इसमें। Your Zook rocket is ready to pair. तो चलिए देखते हैं क्या करना है, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए एन को जोड़ दीजिए माँ से, यानी नॉर्थ में मांडा, ई मतलब ईस्ट, ईस्ट में मतलब पूरब, पूरब में आलमगीरपुर, डब्लू मतलब वेस्ट, वेस्ट में सू मतलब सुतकोट, सुतकांगडोर, सुतकांगडोर, ठीक है। और बच गया यस साउथ, साउथ में क्या हो जाएगा दाइमाबाद। तो बिल्कुल आपको ये ट्रिक एकदम ध्यान से रखना है, माँ आसूदा। इस ट्रिक से आप बिल्कुल इजी से इसको समझ जाएंगे। न्यूज़ को हमको जोड़ना है माँ आसूदा, तो बिल्कुल आसान है, आप बिल्कुल इजी वे में चीज़ें को समझ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत आसान तरीका लगा होगा ये ट्रिक। तो अपना ध्यान रखिएगा और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और भारतीय दिव्यांग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपको मैं दोबारा से आभार व्यक्त करूँगा आप सभी का, जितने लोग भी हमारे इस परिवार के साथ जुड़े हैं, अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। आप सभी के अपार प्रेम सहयोग के कारण अपना YouTube चैनल जो है वो 1000 सब्सक्राइबर पार हो चुका है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको एक और स्टेप आगे बढ़ाना है, यानी 4000 घंटे का वॉच टाइम है, उसको पूरा करने में हमारा सहयोग करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।